हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जाट मूवी का, जो कि सनी देओल की मूवी आई है 11 तारीख 25 को। पहला शो मैं देखने गया था, पहला शो नहीं मिला था हमें मिला था दूसरा शो का टिकट। भाई साहब, मूवी जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी की जो कहानी शुरू होती है वो होती है श्रीलंका से। श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन रहता है। वहां पे श्रीलंका सैनिक जब पूरे ग्रुप को खत्म करते हैं, उसमें से 4 भाई जो रहते हैं आतंकवाद में, वो वहां से निकल के भाग के आते हैं। वहां से गोल्ड सोना बहुत सारा छिपा के लेके आते हैं। वहां पे जब समुद्र के रास्ते से आते हैं, समुद्र के रास्ते से जब वो इंडिया में एंट्री करते हैं, तो इंडिया में उनको पुलिस पकड़ लेती है। तो एक पुलिस वाला रहता है जो कहते हैं ना, घूसखोर पुलिस वाले। वो बंदे ने सोने के 4 बिस्किट 1-1 केजी का ले लेता है। उसके बाद उनको इंडिया का नागरिकता बना के दे देता है, पहचान पत्र। वहीं से उन लोगों का एंट्री होता है भाई। धीमे धीमे वो इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं, पूरा का पूरा एरिया का एरिया, मतलब 40 गांव पे कब्जा कर लेते हैं। अब बाद में पता चलता है, एक जो पॉलिटिशियन होते हैं भाई, उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज्यादा पोटोनियम्स भी बहुत सारा उस क्षेत्र में है। इसकी वजह से 25,000 करोड़ उसको मिलता है। राम टोंगा का जो राम टोंगा रहता है भाई, जो जबरदस्त है भाई। उसमें विलन का जो रोल किया है रणदीप हुड्डा, जो रोल किए हैं विलन का। और जब वहां पे भाई साहब पूरा गांव का गांव खाली हो जाता है, उसके बाद सनी देओल जी का जब एंट्री होता है भाई साहब, उनका एंट्री तो जबरदस्त होता है। ट्रेन का वो वहां पे उतर जाते हैं, कुछ भूख लगी रहती है उनको खाने के लिए। तो जब खाने के लिए सामने झुग्गी दिखाई देता है, वहां पे बोलते हैं वहां पे कुछ मिल जाएगा। वहां पे जब इडली खाने आते हैं तो उनको दाल चावल मांगते, दाल चावल मिलता है, उनको इडली मिलता है। आ ही रहते हैं तभी विलन जो है वो आके उनको इडली गिरा देते हैं। वो बोलते हैं सॉरी बोलने के लिए, सॉरी नहीं बोलते। इसकी वजह से सनी देओल जी ने इतना मारते हैं भाई, इतना मारते हैं। वो मारते मारते ले जाके तब वहां उस मूवी का जो सीन है ना भाई साहब, सॉरी बुलाने के चक्कर में एक तरह से मेन छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक छोटे विलन से लेकर बड़े विलन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। जब तक सॉरी नहीं बोलते। लास्ट में राम टुंगा जब सॉरी बोल देता है, तब उनको सॉरी तो बोल देता है, लेकिन वो उनको अजीब से लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था। फिर उनका नजर पड़ता है, क्योंकि राम टुंगा के घर पे भाई साहब, वहां पे लेडीज पुलिस वालों को पकड़ के उनका अपहरण कर लेता है। उनका वर्दी यूनिफॉर्म रहता है, तो वो देख जाते हैं। इसकी वजह से वहां पे जब वो बाहर निकलते हैं तब वो पता चल जाता है भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद जब वो एंट्री करते हैं, तो यूनिफॉर्म लेने के लिए सबको, लड़कियों को यूनिफॉर्म दे देते हैं। उसके बाद वहां पे एंट्री शुरू हो जाता है मेन एक्टिंग का, क्योंकि वहां पे जो शुरू होता है ना, फिर फेस टू फेस वहीं पर से जो विलन का सीन फेस टू फेस सामने सो जाता है ना। उसके बाद जो मूवी का सीन है वो भाई साहब बहुत अच्छी मूवी है, मैं यही कहूँगा। लेकिन हाँ, सनी देओल जी का इसमें ओवर एक्टिंग नहीं है। लेकिन जो रणदीप हुड्डा ने रोल किया भाई साहब, वो तो बहुत अमेजिंग रोल है। ऐसा रोल भाई साहब, बहुत शुरू से ही इतना कैरेक्टर में उतरा हुआ बंदा है।